अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। अच्छा, ये स्क्रीन होने लग गई आप लोगों से? स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस सर। अच्छा, ये सेक्शन कौन सा है? ए है, ठीक है बेटा। कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है? क्योंकि हमारे पास यकीनन फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं है, तो इंटरनल एवेलुएशन के लिए भी आसानी मुझे तब होगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे जो क्वेश्चन आंसर मैं करूँगा उसके थ्रू। ठीक है बेटा? ओके सर। अच्छा जी, कुछ बताएगा कोई अपनी मर्जी से कोई आके बताए कि फार्माकोलॉजी क्या थी? एक हम छोटा सा रिवीजन कर लें इसका। तो बताना चाहेगा? सर रिपीट कर दें, क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ बेटा, फार्माकोलॉजी क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? सर मैं बताऊं? जी गानिया बेटा बोलो। सर ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि डील करती है विद द यूजेज, इफेक्ट्स एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। वेरी गुड। ड्रग क्या होता है? आप लोगों के सामने ही लिखा हुआ। ड्रग क्या होता है? आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, कोई बता दे। अम्मा खान या अक्सा, एहसन साहब। दवा। जी दवा तो होती है बेटा, उसके अलावा? सर किसी भी प्रिवेंशन वगैरह के लिए, मेडिकेशन ट्रीटमेंट के लिए यूज हो। सर बिल्कुल। मतलब बॉडी कैसे अफेक्ट कर रही है ड्रग पर कैसे बॉडी अफेक्ट कर रही है। अच्छा जी, सारे मिक्स कॉन्सेप्ट बताने आप लोग, तो एक दफ़ा कोशिश करिएगा कि जो हमने पढ़ा है इसको पढ़ भी लीजिएगा। आज मैं छोटा सा रिवीजन दूंगा आप लोगों को, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पिछले लेक्चर पे, ताकि हमारा एक सीक्वेंस जो है वो बरकरार रहे। ड्रग क्या होती है? ड्रग क्या होता है? ड्रग कोई भी मैन मेड एंडोजीनियस सब्सटेंस। एंडोजीनियस मींस आउटसाइड ऑफ, जो इनसाइड ऑफ बॉडी हो, या मैन मेड मीन आउटसाइड ऑफ बॉडी से लिया जाए, जिसके फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल इफेक्ट हो। फिजियोलॉजिकल मींस बॉडी के फंक्शन पे, एंड बायोकेमिकल्स मीन बॉडी के रिएक्शंस पे, एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। इन रिएक्शंस पे जो काम करती है वो क्या होती है? ड्रग होती है। कोई बताएगा मुझे इंडिकेशन क्या होता है? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। कोई बताएगा इंडिकेशन क्या होता है? इंडिकेशन। सर इंडिकेशंस मतलब कि ये चीज इस तरीके से यूज करनी है, मतलब उसका कार होता बिल्कुल है कि बिल्कुल, किस डिजीज में यूज की जाए, किस कंडीशन में यूज की जाए, इस चीज को क्या कहते हैं? इंडिकेशन। ठीक है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जहाँ पे ना यूज किया जा सके। वेरी गुड opposite जाजेब, वेरी गुड। अच्छा, कोई बताएगा अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। मतलब सर फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी मतलब होता है रिपीटेशन, कि हमें कितने टाइम वो रिपीटेशंस। टैबलेट मतलब गोली लेनी है। सही का गानिया। और डोज क्या होता है? सर डोज कितना अमाउंट में जो है। कितना अमाउंट, कितनी स्ट्रेंथ, कितने एमजी। बिल्कुल, डोज यही होता है। डोजेज फॉर्म क्या होता है? सर डोजेज क्या फॉर्म सर? मींस के सिरप फॉर्म है या टैबलेट फॉर्म है? बिल्कुल सही कहा। डोजेज फॉर्म मीन सिरप फॉर्म है या टैबलेट फॉर्म है या कैप्सूल की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने पढ़े थे। अच्छा, ड्रग के अंदर दो मेन चीजें होती हैं। एक क्या होता है बेटा, जो आप लोगों के सामने भी लिखा हुआ है,
एक्टिव सर एक सॉल्ट इंग्रेडिएंट, जी एक्टिव इंग्रेडिएंट जिस जो सॉल्ट भी कहलाता है, और किस पर्पस में यूज होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट? आधी क्लास मेरे ख्याल से सो रही है, तो बेटा एक्टिव रह के क्लास लें। मैं बता रहा हूँ कि इंटरनल एवेल्युएशन सारी इसी की बेस पे होगी। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, कोई बताया मुझे? सर एक्टिव इंग्रेडिएंट वो होता होगा जो मेडिसिन का जो मेन मेडिसिन होती है, लाइक वो जो मेन मेडिसिन का इफेक्ट देता है, जिसे सॉल्ट कहते हैं या केमिकल कहते हैं, जिसका थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है बॉडी पे, ठीक है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। बिल्कुल सही कहा नाजिर। एक्सिपिएंट क्या होता है इसके अलावा? कोई और बेटा बताना चाहेगा? ये लोग जहाजिब एक्टिव है, आयशा खालिद एक्टिव है, गानिया एक्टिव है, कोई और बताना चाहेगा? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर बाकियों को हो रही है कि नहीं हो रही बेटा? सर स्लाइड्स अपेयर नहीं हो रही। तो स्लाइड्स सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैंने एक वो पीडीएफ की फाइल शेयर की हुई है, अभी तो वही किया हुआ है। 1 मिनट रुकिए, जूम करता हूँ इसको। शायद स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन फाइल शो नहीं हो रही। अब दिख रहा है आप लोगों को? सर स्क्रीन सर तो फाइल्स आ रही हैं, फाइल्स ओपन नहीं हुई थी। अच्छा, एक अब बेटा यस सर, अब हो गई। अब हो गई ना? तो मैं ये बात कर रहा था कि ड्रग के अंदर 2 मेन चीजें क्या क्या होती है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट और दूसरा एक्सीपिएंट। कोई बताएगा एक्सीपिएंट क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सर जो ड्रग बनने के बाद की उसकी फॉर्म होती है, जैसे कुछ सिरप है या फिर कोई मेडिसिन है। जवेरिया बेटा, थोड़ा सा और अगर आप सही कर सको या कोई और एडिशन इसमें कर सके। एक्सीपिएंट का मतलब ये होता है कि कोई सर भी फॉर्मूला जी बेस्ड तो नहीं होता? फार्मूला बेस्ड नहीं होता। गाइडलाइन होती है एक्सीपिएंट जो जो होता होता है, जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा प्रोडक्ट में पाया जाता है, वो एक्सीपिएंट होता है, जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट को कलर देता है, प्रोडक्ट को टेस्ट देता है, ठीक है। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट किसका होता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट का। लेकिन एक्सीपिएंट का कुछ भी बॉडी पे इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ड्रग के 3 किस्म के नेम्स हमने पढ़े थे। एक जेनरिक नेम, एक ब्रांड नेम, और तीसरा कौन सा? केमिकल नेम। कोई बताएगा मुझे ब्रांड नेम क्या था? सर ब्रांड नेम वो होता है जो कंपनी फर्स्ट टाइम कोई भी लॉन्च मेडिसिन करती है, बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है। जो कंपनी फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को लॉन्च करे उसे ब्रांड नेम कहते हैं। ज्यादातर ये कौन सी कंपनीज करती हैं? सर फाइजर जीएस जी Multinational बिल्कुल, फाइजर, company. जीएसके, नोवार्टिस, सर मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है हसीब। तो ये जो भी होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, रिसर्च के बावजूद जो बनाती हैं वो ब्रांड्स होते हैं। और जेनरिक क्या होता है बेटा? सर जेनरिक सर जो ब्रांड के आफ्टर जाजिर 10 years आते हैं वो नॉर्मल जाजिर ब्रांड जो होता है। बेटा किसी और को भी मौका दो। तुम बहुत अच्छी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मेरी नजरों में आ गए हो। अब किसी और को भी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और बच्चे भी आए। कोई और बताना चाहेगा कि जेनरिक क्या होता है? सर जो ब्रांड के लोकल ब्रांड्स होते हैं, जो नॉर्मल ब्रांड्स होते हैं हमारे। जवेरिया नॉर्मल ब्रांड, सही सर कहा। ड्रग का केमिकल नेम होता है। केमिकल नेम बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है, मगर केमिकल नेम जो एग्जैक्ट होता है वो सॉल्ट की बेस पे होता है। जेनरिक जो होता है वो क्या होता है? लोकल ब्रांड्स जो लॉन्च करते हैं उन्हें जेनरिक्स कहते हैं। जो सस्ते भी होते हैं, जिनकी एफिकेसी और पोटेंसी क्या होती है? कम होती है। और अक्सर डॉक्टर जो है वो जेनरिक लिखते हैं। किस वजह से लिखते हैं? क्योंकि उनके कुछ ना कुछ लोकल ब्रांड्स के साथ अनएथिकल वैल्यूज को फॉलो करते हैं। मतलब मैं आप लोगों से पहले भी ये बातें डिस्कस कर चुका था, याद होगा आप लोगों को, ठीक। तो फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स क्या था?
सर के बॉडी सर जिसमें बॉडी ड्रग इकरा आप what बता a दो body पहले। does जी sir इकरा। what a body does to the drugs और इसमें जो टर्म्स पढ़ी थी हमने, ये क्या क्या थी? सर एब्जॉर्प्शन थी, डिस्ट्रप्शन थी, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन के बाद दूसरी कौन सी थी? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, गुड। अब फार्माकोडायनामिक्स But- क्या था, कोई बताएगा? सर फार्माकोडायनामिक जो था व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब उसका हम्म, ऑपोजिट। उसका ऑपोजिट, और इसमें इन्वॉल्व होते हैं रिसेप्टर्स, टिश्यू या ऑर्गन्स वगैरह, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी में हम दोनों चीजें पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा था। अच्छा, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से मेन रूट्स आते हैं? 4। IV, IM, oral। टीपू की फुल फॉर्म कोई बताएगा? सर टॉपिकल, एक्सटर्नल, पेरेंटल एंड अदर्स। बिल्कुल इकरा, बिल्कुल सही कहा। टॉपिकल मींस, टॉपिकल में कौन कौन से? ट्रांसडर्मल आ गया। अच्छा, एंटेरल रूट का कोई बताएगा मुझे? सर जिसमें जीआईटी इन्वॉल्व हुई। जीआईटी। जीआईटी इन्वॉल्व हो, वेरी गुड। जीआईटी जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा, हमने कहा था एक और वर्ड याद रखना है, इसमें कौन सा वर्ड था? फर्स्ट पास पास मेटाबॉलिज्म। पास मेटाबॉलिज्म। बॉडी के कौन से ऑर्गन में हो रहा होता है? सर लिवर में। लिवर में। ठीक है। तो जितनी भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू प्रोडक्ट जा रही होती है, ज्यादातर किसके थ्रू गुजरती है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेगा कोई? यस सर। जी बेटा, जहाँ से बोलो। सर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो भी हम मेडिसिन लेते हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू आईवी। और क्यों कम होता है बेटा? सर क्योंकि इसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो जाती है हमारे लिवर में इसकी, और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म भी इसका हो रहा होता है। तो ये सर कहीं ना कहीं ठीक हो, मगर करेक्शन थोड़ी सी यहाँ पे है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, ठीक है। और लीवर जो है उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आधी कम कर देता है। जब उसकी कंसंट्रेशन आधी कम हो जाती है तो बॉडी में वो एफिकेसी या पोटेंसी रिसीव नहीं हो पाती। अच्छा, इसके अपोजिट में 100% बायो अवेलेबिलिटी किसकी होती है? सर आईवी IV की। की। आईवी की। IV ये की। बात याद रखिएगा कि आईवी इज अ स्टैंडर्ड जिसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, ठीक है। सबसे मोस्ट टॉक्सिक और मोस्ट डेंजरस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है? IV। आईवी की है किस लिए है, कोई बताएगा? सर। क्योंकि सर डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर उसका इनटेक होता है। आयशा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। जा रही होती है इसलिए। सर वो इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कोई गलत मेडिकेशन भी जा रही है तो फौरन से अफेक्ट करेगी आप बॉडी पे। फौरन से इफेक्ट करेगी, किस वजह से? अगर कोई गलत मेडिकेशन है क्योंकि तो उसकी डायरेक्ट वो ब्लड के अंदर सर उसमें एब्जॉर्ब नहीं होती है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है। बिल्कुल सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली वो प्रोडक्ट क्या हो जाती है, ड्रग इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट मैक्सिमम देती है। और जब भी हम ओरली कोई सी भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि उसको एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन होने में टाइम लगता है। जब तक वो एब्जॉर्ब होगी, हम चारकोल या कोई सा भी मिल्क पिला के उस पेशेंट को क्या करेंगे, उसके एब्जॉर्प्शन को रोक देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाता है कि बंदे को हॉस्पिटल लेके जाया जा सके, बचाया जा सके। जो भी, अगर किसी भी पेशेंट ने ओरली, किसी भी शख्स ने ओरली जहर लिया या ओरली कोई प्रोडक्ट ले लिया या ड्रग ले लिया, ठीक है। उसके अलावा ये रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पेरेंट्रल में हमने देखे थे कि 4 कौन कौन से थे पेरेंट्रल में? सर आईवी था, आईएम सबक्यूटेनियस और आईडी। आईडी, बिल्कुल बिल्कुल। यही 4 रूट्स होते हैं। अच्छा, अगर इनके वॉल्यूम की बात की जाए तो 0.1 ml आईडी में आता है, 1.5 ml सबक्यूटेनियस के इंजेक्शन में आता है। और सबक्यूटेनियस के इंजेक्शन की कोई एग्जांपल बताएगा जो आप लोगों के घर पे नॉर्मली यूज होते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आईएम इंट्रामस्कुलर 2 to 5 ml, और
IV 5 ml से 1000 ml तक होता है। कोई बताएगा 1000 ml में कौन सा IV दिया जाता है? सर नॉर्मल सलाइन होती है। नॉर्मल सलाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रिप्स वगैरह, ठीक है, ड्रिप्स वगैरह ज्यादातर 1000 अरे ml में दी इन्फ्यूजन्स जाती जो होते हैं। है। इन्फ्यूजन्स, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इनके एंगल्स भी अलग अलग होते हैं, तो एंगल्स भी देख लीजिएगा इनके। और बायो अवेलेबिलिटी 100% किसकी होती है? सिर्फ और सिर्फ IV की। तो ये हमारे पास रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स और एब्जॉर्प्शन के बारे में कौन कुछ एक्सप्लेन सर करे? इसके 3 फैक्टर्स होते हैं। जी सवेरा बताइए। सर 3 फैक्टर्स होते हैं इसके। सर एक होता है ड्रग रिलेटेड फैक्टर, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। सवेरा बता दें पहले। सर एक होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा ड्रग रिलेटेड फैक्टर और थर्ड जो होता है फार्मास्यूटिकल फैक्टर होता है। अब इसको जो एक्सप्लेन कर दें। बायोलॉजिकल फैक्टर होता है उसके अंदर सरफेस एरिया आ जाता है और जी टाइम आ जाता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम आता है। तीसरा जो होता है वो डिजीज स्टेट आता है और फोर्थ वन इज फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म आ जाता है और 5 वन इज ब्लड फ्लो आ जाता है। और अब ड्रग रिलेटेड फैक्टर के अंदर जो है वो हमारे पास फॉर्मुलेशन टेक्निक आ जाती है, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन और पार्टिकल साइज और कोटिंग वगैरह आ जाती है। और जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल फैक्टर होता है उसके अंदर सर इसमें फॉर्मुलेशन टेक्निक आ जाती है, डिसइंटीग्रेशन आ जाती है, डिसोल्यूशन, पार्टिकल साइज एंड कोटिंग। सॉरी बेटा, वो कनेक्शन हो गया था। अच्छा जी, आगे कोई बायोलॉजिकल फैक्टर्स एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया आपने कि 3 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? दोबारा बताइएगा एक दफा। सर सरफेस एरिया होता है, एम्पटिंग टाइम, डिजीज स्टेट, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं एब्जॉर्प्शन पे क्या करते हैं, इफेक्ट रखते हैं। और एब्जॉर्प्शन किन 2 रूट्स पे नहीं डिपेंड करता, मतलब कौन से 2 रूट्स एक्सेप्शनल केसेस हैं यहाँ पे? सर ट्रॉपिकल होता है, ट्रॉपिकल और इंटरनल, सॉरी IV, बिल्कुल सही कहा। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होती है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो रही है? स्पेसिफिक टिश्यूज में हो रही है। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्या लिंक है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, बताएगा कोई? सर समझ में नहीं आया, क्या पूछा आपने? मैं पूछना चाह रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या ताल्लुक है या रिलेशनशिप है कि ड्रग प्लाज्मा में कितनी है और टिश्यू में कितनी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टिश्यू कंसंट्रेशन के, टिश्यू की कंसंट्रेशन से, ठीक है। ड्रग जितनी भी टिश्यू में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी उतनी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? ज्यादा होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अच्छा, उसके बाद फिर हमने पढ़े थे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात आई थी। ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये मेटाबॉलिज्म किस लिए होता है? ड्रग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो, और इसमें 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व थे। कौन कौन से 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व थे? थ्रू IV या सर IV या फिर ओरल? नहीं, ड्रग मेटाबॉलिज्म की जब हम बात कर रहे हैं इसमें 3 फेजेस इन्वॉल्व थे। कोई बताएगा? इनएक्टिव टू नॉन एक्टिव, नॉन एक्टिव टू एक्टिव एंड एक्टिव टू एक्टिव। नहीं बेटा, मैं फेजेस की बात कर रहा हूँ। ये तो फेज मेटाबॉलिज्म के बाद ये प्रोडक्ट्स मिलती हैं, मगर मैं बात कर रहा हूँ कि 3 फेजेस थे। नंबर 1 फेज 1, नंबर 2 फेज 2 और फिर 3 फेज 3। ठीक है। फेज, अच्छा ये बता रहा था कि फेज 1 में ऑक्सीडेशन, एडिशन या जो भी रिएक्शंस होते हैं, काम क्या होता है जब भी प्रोडक्ट। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि ड्रग बॉडी में लिपोफिलिक फॉर्म में ज्यादा अच्छी है या हाइड्रोफिलिक फॉर्म में ज्यादा अच्छी है? लिपोफिलिक फॉर्म बॉडी को चाहिए होती है कि बॉडी एब्जॉर्ब करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। अच्छा, जब भी लिपोफिलिक फॉर्म बॉडी में आती है तो लिपोफिलिक के लिए दूसरे वर्ड्स आएंगे
नॉन पोलर और अनआयनाइज्ड, ठीक है। लिपोफिलिक के लिए 3 वर्ड्स आएंगे, लिपोफिलिक, नॉन पोलर या अनआयनाइज्ड। जब भी लिपोफिलिक बॉडी में जाएगी, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए, ये बात याद रखिएगा कि बॉडी में अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए ड्रग को ज्यादा से ज्यादा लिपोफिलिक होना चाहिए, मगर बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए ड्रग को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ड्रग लिपोफिलिक से कन्वर्ट होती है किसमें, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। लेस पोलर से मोर पोलर में बनती है, अनआयनाइज्ड से आयनाइज्ड में कन्वर्ट होती है। ये बात समझ आ रही है? जी सर। किसी को डाउट है इस बारे में? फिर इसी से रिलेटेड आगे बातचीत है। तो 3 फेजेस के थ्रू, फेज 1 के थ्रू, फेज 2 के थ्रू, फेज 3 के थ्रू ड्रग जो है वो लेस पोलर से मोर पोलर होती है, लेस हाइड्रोफिलिक से मोर हाइड्रोफिलिक होती है, और लेस आयनाइज से मोर आयनाइज होती है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। 3 फेजेस से गुजरती है। इस चीज को कहते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, साइटोक्रोम P450 वगैरह, जो कि लिवर के एंजाइम है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई? यस सर। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को यही तक पढ़ाया था ना? यस सर सर। फेजेस में पढ़ाए थे। फेजेस नहीं पढ़ाए थे? जी सर, एक्टिव और इनएक्टिव पढ़ाए थे, वहां तक की कंप्लीट कर रहा था। अच्छा, चले फेजेस में बता देता हूं दोबारा, अभी एक नजर आप लोग भी इन्हें देख लीजिएगा। मगर मैं क्विकली थोड़ा सा इसको गुजार देता हूँ, फिर नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछिएगा। फेज, ये 3 फेजेस होते हैं मेटाबॉलिज्म के ना। लीवर में जब भी ड्रग जाती है तो रिएक्शन होते हैं 3। अब ये तीनों रिएक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाए। क्या किया जाए? एक्सक्रीट आउट किया जाए। लेकिन उस एक्सक्रीशन के लिए जरूरी होता है कि ड्रग को ज्यादा से ज्यादा पोलर या हाइड्रोफिलिक, या तीसरा टर्म कौन सी थी, तीसरी टर्म कौन सी थी, आयनाइज्ड हो या अनआयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड। आयनाइज्ड। ये टर्म्स कहीं लिख लें, पोलर हो, हाइड्रोफिलिक हो और आयोनाइज्ड हो, ठीक है। पोलर का दूसरा मतलब ही आयोनाइज्ड होता है कि आयंस हैं उसमें, ठीक है। ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए पोलर होना चाहिए, आयनाइज्ड होना चाहिए और हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। तो फेज 1 में ड्रग जो है वो लेस हाइड्रोफिलिक होती है, अब फेज 2 में वो जाके ज्यादा हाइड्रोफिलिक होती है, और फेज 3 में कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक हो जाती है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू, फेज 1 रिएक्शन में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि वाटर की एडिशन हो रही है। फेज 2 में कुछ फंक्शन ग्रुप्स लग जाते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रही है हम दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम आज के टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अच्छा जी, ये सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। जी सर। अच्छा, कोई बताएगा अभी जो अभी तक जो हमने बात की, इसको कोई समझा दे छोटा सा। सर स्क्रीन पर फेज 2 और फेज 3 शो हो रहा है। जी बेटा, यही पूछ रहा हूँ मैं। यही पूछ रहा हूँ। सर ये फेज समझ में नहीं आया। क्या बेटा? समझ में नहीं आया। अच्छा बेटा, इसमें सिंपली ये बात है कि ड्रग जो है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए, मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा था? लिवर में। लीवर में। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुआ? ब्लड में हुआ। ब्लड में जब ड्रग एब्जॉर्ब हुई, अब ड्रग कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होनी थी? टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होकर ड्रग सारी रिटर्न करके कहाँ पे गई? लीवर में गई। लीवर में अब ड्रग क्या होगी? मेटाबोलाइज होगी। मेटाबोलाइज किस लिए होने जा रही है? क्योंकि उसकी एक्सक्रीशन की तैयारी है, उसको बॉडी कोशिश करिए कि अब निकाल दे बाहर, लेकिन बॉडी
को बाहर निकालने के लिए उसको लेस पोलर से मोर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसकी वजह से बॉडी लीवर में कुछ होते हैं रिएक्शन जिसका नाम है फेज 1 रिएक्शन एंड फेज 2 रिएक्शन। ठीक है, ये आप लोगों के सामने है कि ड्रग जो है वो नॉन पोलर थी, फेज 1 के बाद ड्रग क्या हो गई, ज्यादा पोलर हो गई, और फेज 2 के बाद कॉन्जुगेटेड ड्रग होगी। कॉन्जुगेटेड ड्रग मतलब फुली कंप्लीटली पोलर हो गई। ठीक है, और उसके बाद बॉडी से क्या हो गई, एक्सक्रीट आउट हो गई। यहाँ तक समझ आ गई? सर लेस पोलर से लेस पोलर से मोर पोलर, मोर पोलर से 100% पोलर, जो उसकी कॉन्जुगेटेड फॉर्म हो गई। ठीक है, और उसके बाद वो बॉडी से क्या हो गई, एक्सक्रीट आउट हो गई। अब यहाँ पे छोटी सी चीज नीचे लिखी हुई है कि एलिमिनेशन इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। जब भी एलिमिनेशन का नाम आएगा तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन जब हो रहे होते हैं तो उसे हम एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी से रिमूव आउट होना, मेटाबॉलिज्म का मतलब है लीवर से गुजरना जिसपे फेज 1, फेज 2, फेज 3 रिएक्शन होते हैं और वो ज्यादा पोलर फॉर्म में होना। ठीक है, इन दोनों चीजों को जब कंबाइन कर दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। ठीक है, यस सर। यस सर। इसका मतलब है कि एलिमिनेशन में दो ऑर्गन बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से दो ऑर्गन्स? लिवर एंड किडनी। मेटाबॉलिज्म करा रहे हैं मेनली लिवर और एक्सक्रीशन करा रही है मेनली किडनी। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन था। ड्रग क्लियरेंस थ्रू, क्लियरेंस भी दूसरा नाम होता है किसका, एक्सक्रीशन का। तो इसमें हमने बात की है कि एलिमिनेशन बिगिंस विद हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। एलिमिनेशन किसके साथ बिगिन होती है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म मींस लिवर में जो मेटाबॉलिज्म, लिवर में जो मेटाबॉलिज्म होगा। वेरी गुड, लिवर के अंदर ठीक है। अब ड्रग जब मेटाबोलाइज होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है, किडनी में यूरिन के थ्रू निकलती है। ठीक है, किडनी में यूरिन के थ्रू निकलती है क्योंकि वो नेफ्रॉन जो है, जो बेसिक किडनी के फंक्शन यूनिट हैं, वो क्या करते हैं कि वाटर को फिल्टर करते हैं और फिर उसके थ्रू यूरिन के थ्रू ड्रग को निकालते हैं। दूसरा एलिमिनेशन होती है बाइल के जरिए। बाइल के जरिए फीसिस के थ्रू ड्रग बाहर निकलती है। ठीक है, हमने अभी तक डिस्कस किया कि ड्रग मेनली किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है, जो मेनली यूरिन के थ्रू होती है, लेकिन कुछ ड्रग का पार्ट थ्रू बाइल भी निकलता है और थ्रू अदर बॉडी पार्ट्स भी निकलता है। तो इस तरह एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन दो पार्ट्स पे डिपेंड करना शुरू हो गया, रीनल एंड नॉन रीनल। समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है, Yes, एक sir. रीनल के थ्रू हो Yes. रहा है और एक नॉन रीनल के थ्रू हो रहा है, बॉडी एक्सक्रीट आउट करने के लिए। अच्छा, कोई बच्चा पढ़ेगा ये पहला पॉइंट? सर मैं पढ़ लूं? जी बेटा पढ़े, जवेरिया। Phase 2 reaction, also called a conjugation reaction, a functional group is bound to a drug and make it more polar. In this covalent attachment of a small hydrophilic androgynous molecule such as glycine, एक glyconic. मिनट, शायद मुझे लग रहा है ये स्लाइड आप लोगों से लेटेस्ट शेयर नहीं हो रही। कौन सी स्लाइड शेयर हो रही है आप लोगों से? स्लाइड खुली हुई भी है कि नहीं? सर फेज 2 और फेज 3 वाली। ये तो एक मिनट रुकिएगा, सॉरी शायद वो गलत स्लाइड शेयर हो रही है, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब शेयर हो रही है? Yes sir. यस सर। ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग क्लियरेंस और उसके बाद एलिमिनेशन। एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कोई पहला दूसरा पॉइंट पढ़ दे। Sir, drug elimination is जी बेटा। usually divided into two major components: excretion and biotransformation. अच्छा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन किसका नाम है दूसरा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का, वेरी गुड। मेटाबॉलिज्म को दूसरे नाम हम क्या कहते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब पढ़िए दूसरा पॉइंट। Drug excretion is the removal of drug from the body, either as a metabolite or unchanged drug. There are many different routes of excretion, including urine, bile, sweat, saliva, tears, milk, and stool. ठीक है, अब डिफरेंट रूट्स हैं जिसके थ्रू ड्रग बॉडी से बाहर निकलती है। यूरिन के थ्रू निकलती है, यूरिन के थ्रू कौन निकालता है? किडनी निकालता है। बाइल के थ्रू निकलती है, बाइल के थ्रू किस तरह निकलती है? फीसिस में।
स्वेट के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, टीयर्स के थ्रू, मिल्क के थ्रू। लैक्टेटिंग मोमेंट्स में जब भी टेराटोजेनिक इफेक्ट आता है बेबी में, तो वो किस तरह ड्रग बाहर निकलती है, मिल्क के थ्रू एंड थ्रू स्टूल। तो ये डिफरेंट रूट्स हैं जहाँ से ड्रग क्या होती है, एक्सक्रीट आउट होती है। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि एक्सक्रीशन के लिए किडनी जो है मेन ऑर्गन है। इसके अलावा एक्सक्रीशन कहाँ कहाँ से होती है पढ़ेगा कोई? नॉन रीनल एक्सक्रीशन और non-excretion, bile excretion, pulmonary, जी salivary इकरा through saliva, non-renal excretion are biliary excretion, pulmonary, salivary through saliva, mammary, that is highly lipid soluble drugs in lactating women, dermal, gastrointestinal and genital excretion, example sperm. ठीक है। अब डिफरेंट रूट से ड्रग जो है वो बाहर निकल रही है। पल्मोनरी एक्सक्रीशन की कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? Sir, sputum. पल्मोनरी मींस लंग्स के थ्रू निकलना, तो लंग्स में इनहेलेशन या एक्सहेलेशन के थ्रू निकलना। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर अल्कोहल यूज करे तो अल्कोहल वोलेटाइल होता है। अब वोलेटाइल प्रोडक्ट, अगर वोलेटाइल ड्रग उसने ली है तो उसके माउथ से स्मेल आएगी कि उसने अल्कोहल यूज किया है। थ्रू एक्सहेलेशन वो अल्कोहल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से बाहर के मुल्कों में अक्सर पता चल जाता है कि इसने ड्रंक किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो पल्मोनरी एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि थ्रू लंग्स निकल रही है और वोलेटाइल प्रोडक्ट्स पल्मोनरी के थ्रू निकलती हैं। ठीक है। अच्छा, अब बाइल जो है के थ्रू, फीसिस के थ्रू निकलती हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन को किसी को पता है एरिथ्रोमाइसिन क्या होती है? सर एंटीबायोटिक होती है। Sir, वेरी गुड। कौन सी एंटीबायोटिक, कुछ आइडिया? sir, throat की सर मतलब डिफरेंट चीजों में यूज होती है ये, हसीब लाइक इसकी ये एक सर हाँ। फंगल इन्फेक्शंस वगैरह में भी देते हैं, और ट्रीटमेंट मतलब bacterial वगैरह. तो कोई गला खराब है इनमें भी देते हैं हाँ, गला मतलब। खराब में मोस्टली यूज होती है। कहाँ पे यूज होती है? टॉन्सिलोफारिंजाइटिस में। अच्छा, 3 केमिकल्स थे इसमें ना। पहला केमिकल आया था एरिथ्रोमाइसिन, मोस्ट फेमस जो आया था एंटीबायोटिक में। एरिथ्रोमाइसिन आया, फिर उसके बाद क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन आया। इनके स्ट्रक्चर्स में मॉडिफिकेशन करते रहे तो फिर ये आए। ये ज्यादातर यूज होती है एंटीबायोटिक किसमें? टॉन्सिलोफारिंजाइटिस में, जब भी गला खराब होता है मोस्टली, या नमूनिया या चेस्ट का इन्फेक्शन, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन में ज्यादातर यूज होती है एरिथ्रोमाइसिन। यस सर। मोस्टली अब कोविड में कौन सी एंटीबायोटिक चल रही है? बहुत बिलियंस का उसने बिजनेस कर लिया है, बहुत ज्यादा। किसी का कोई इंटरेक्शन नहीं रहा कोविड की प्रिस्क्रिप्शन से? कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो रही है कोविड में? नो सर। सबसे ज्यादा जो यूज हो रही है उसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, जिसकी रिकमेंडेशन यहाँ पे भी बहुत ज्यादा यूज हो रही है और बाहर के मुल्क में भी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। तो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है वो बहुत ज्यादा यूज हो रही है इन कोविड सिचुएशन। तो ये एंटीबायोटिक्स की क्लास है जो 50S राइबोसोमल यूनिट, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। तो पल्मोनरी रूट्स के भी हमने बात कर ली एलिमिनेशन में। ठीक है। रीनल एक्सक्रीशन एक दफा देख लीजिएगा, कोई भी इशू हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, रीनल के इस पार्ट्स को कोई एक्सप्लेन कर दे मुझे। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर ये मतलब कि किडनी को माइक्रोस्कोपिकली दिखाया गया है ना, ग्लोमेरुलस कैप्सुलरी वगैरह सारी चीजें। जी जी बोलें, आसिफ बोलो। सर ये नेफ्रॉन को मतलब वही माइक्रोस्कोपिकली वही मैं दिखाया समझना चाह रहा हूँ, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दे। पढ़ा होगा आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? सर ये पढ़ा था, अभी याद नहीं है सही से, लेकिन सारा अच्छा पढ़ा। जी, चलें जी। ये हमारे पास बुमेन्स कैप्सूल कहलाता है और इसमें ग्लोमेरुलस होता है, एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल, फिर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। अब ये जो लूप एक आया है, लूप, इसे कहते हैं भाई लूप ऑफ हेनले। जो गिरने वाला लूप है इसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं, जो ऊपर जाने वाला इसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है
और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म यूज होती है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन को बता सकते क्या होता है? सर रीअब्जॉर्प्शन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंपॉर्टेंट मिनरल्स आ भी गए तो वो रीअब्जॉर्ब करके वापस बॉडी में भेज देता है। जी बिल्कुल, रीअब्जॉर्प्शन किडनी के थ्रू होता है, ठीक है। नेफ्रॉन बेसिक, जब भी हम बात करेंगे किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन की तो याद रखिएगा नेफ्रॉन इन्वॉल्व है और उसके पार्ट्स डिफरेंट इन्वॉल्व है, जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि आधी जिंदगी, किसी भी ड्रग की आधी जिंदगी बॉडी में कितनी गुजारती, ठीक है। हाफ लाइफ में होता है ये, अब किसी पेशेंट ने, इससे हमें फ्रीक्वेंसी पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग की अगर हाफ लाइफ 8 घंटे है, ठीक है, 8 घंटे हाफ लाइफ का मतलब 8 घंटे में वो बॉडी से निकल चुकी होगी आधी, ठीक है, आधी निकल चुकी होगी, आधी एक्सक्रीट आउट होगी और आधी बॉडी में मौजूद होगी। इस चीज को कहेंगे हम हाफ लाइफ, आधी जिंदगी, जिसके लिए टी इज टाइम ड्यूरेशन और 1 डिवाइड बाय हाफ मींस उसकी हाफ कंसंट्रेशन अभी बाकी है। तो अगर किसी ड्रग की हाफ लाइफ 8 आवर्स है तो ये बताइएगा कि दिन में कितनी दफा देनी चाहिए वो ड्रग? 3 times. 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 आवर्स। उसकी अगर हमें एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन एक मेंटेन करनी है, उसकी अच्छी कंसंट्रेशन बॉडी में मेंटेन करनी है, तो हम उसे दिन में कितनी दफा देंगे? 3 दफा। अगर किसी प्रोडक्ट की हाफ लाइफ 12 आवर्स है तो कितनी दफा देंगे? 2 2 times. times. 2 टाइम्स। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपके पास हाफ लाइफ की